नमस्ते सबको, मेरे प्यारे भारतवासियों। मेरा नाम जयश्री वाबड़े है। मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और आज आपके लिए पहली बार हिंदी भाषा में वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ 19-20 हो जाए तो हमें एक बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायरेशन ऐसी मिली है क्योंकि हालातें देख के मैं अपने कामकाजों के भीतर ही मेरी आंगनबाड़ी बहनाओं हैं उनके लिए नेतृत्व कर रही हूँ और उनके जो प्रश्न हैं उन पर उनके प्रश्नों को हाईलाइट कर रही हूँ और हम सरकार से हमारी प्रश्नों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैंने ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए ही बनाया है और आज पहली बार हिंदी में बना रही हूँ वीडियो। तो चलो आज आप सभी मेरे चैनल पे कोई नया होगा तो जिसने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी आज पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आज स्पेशली आज रक्षाबंधन का दिन है, मतलब आज खुशियों का दिन है। आज तो खुशियाँ बनती है सभी मेरी प्यारी लाडली बहनों के लिए। लेकिन देखो कहीं कहीं भारत में ऐसा भी है कि हमारे देश में पूरा मौसम छाया हुआ है क्योंकि हमारी एक बहना है जो रक्षाबंधन के लिए घर वापस नहीं लौटी है। आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो जो उन सभी बहनों के लिए बनाया है जो इंसानी जानवरों की, इंसानी कुत्तों की शिकार हो गई है। आज मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लग रहा है क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है, ख़ास त्यौहार का दिन है, सभी को एंजॉय सेलिब्रेशन करने का दिन है। लेकिन उन बहनों के घरों का क्या, उन बहनों के माँ बाबाओं का क्या हाल है ज़रा हमको देखना पड़ेगा। उनका भी ख्याल हमारे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए उनका ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहा है। इसीलिए पूरे भारत पे मौसम छाया हुआ है। रक्षाबंधन कोई भी पूरे जिस तरीके से हर साल मनाता है, इस साल वो ग्रेसफुली जो एन्जॉयमेंट रहता है, वो जो हमारे चेहरे पर खुशी झलकती है वो इस बार नहीं है। और क्यों ना हो, क्योंकि देश ने एक बेटी नहीं अनेक बेटियां खोई है। आज तो ये घटना हुई है कोलकाता में, जो ट्रेनी डॉक्टर थी, डॉक्टर मोमिता देवनाथ। ये तो सिर्फ एक ही नाम है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भारतवासियों, ये सिर्फ एक ही नाम आपके सामने आया है। ऐसे कई नाम है। दिल्ली में घटना हुई थी मेरी बहन निर्भया की, इधर हमारे अहमदनगर में कोपरडी में मिस श्रद्धा की, मतलब ऐसे कि और इतने लिस्ट ये ख़त्म ही नहीं होने वाली। इसमें और भी बहुत नाम है ये इस लिस्ट में। तो सरकार की योजना है, मेरी मुद्दे की आज के वीडियो का जो मुद्दा है कि सरकार की योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे कहाँ, कैसे बचाए? बेटी जब बच ही नहीं रही तो पढ़ेगी कैसे? आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। सरकार बोल तो रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही। सवाल यही उठता है, अरे पढ़ेगी कैसे जब तो वो बचेगी ना। आज कुत्ते नोच नोच कर खा रहे बच्चियों को। इतनी प्यारी बच्चियाँ, फूल सी बच्चियाँ है। क्या है ये? इंसान है, हैवान? भगवान, तुमने तो इंसान ही पैदा किए थे, फिर ये जानवर कहाँ से पैदा हुए तुम्हारे घर में? और मुझे एक बात समझ में आती है कि पहले ज़माने में कहा गया था कि इंसान जानवर था, लेकिन मैं आज छाती ठोक के कहती हूँ बहनों, इंसान आज भी जानवर है, आज भी जानवर है। कुत्तों की तरह नोच नोच को मेरे बहनों ये जो आत्म बलिदान क्या कर रही हमारी सरकार, क्या कर ले? हमको फुकट का कोई पैसा नहीं चाहिए। सरकार को मेरे हाथ जोड़ के विनंती, मोदी सरकार को मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि सरकार हमें आपका 1 रुपया भी फुकट का नहीं चाहिए। हमको पहले संरक्षण दे दो, हमको हमारी जान सलामती दे दो, हमको संरक्षण चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। पहले ज़माने में देखो, पहले ये जो घटना घड़ी है, मैं तो ये कह रहूँगी पहले अभी जो पकड़ा गया है जो आरोपी, जो संजय रॉय कुछ नाम है उसको तो आरोप लग चुके हैं। लेकिन बहुत खेदजनक बात है भारतवासियों, क्यों कि उसको सज़ा अभी भी पता चलने के बाद भी, इतने प्रूव्स होने के बाद भी
क्यों उसको सज़ा नहीं हो रही है? क्या है इसका पीछे का कारण? कौन दबा रहा है उसको? कौन छुपा रहा है ये गुनाहगार को? इससे इतने गुनाह छुपाओगे तो इससे 1000 गुनहगार बन जाएंगे। उस हरामखोर को फांसी मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ फांसी भी उसके लिए बहुत कम से कम सज़ा है। फांसी से भी बदतर अगर कोई सज़ा हो तो वो उसको फांसी दो, सूली चढ़ाओ, एनकाउंटर कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन जो कराओ ना आप वो सभी भारतवासियों के सामने कराओ। सभी भारतवासियों के सामने लाइव करो ये, तब जाके आगे ऐसी कोई और डॉक्टर मौमिता की घटना नहीं घटने वाली है। डॉक्टर मौमिता के कितने सपने रहे होंगे, उसके माँ बाप के कितने सपने रहे होंगे। क्या आज हालत क्या है? आज रक्षाबंधन का दिन है भारतवासियों, आज उसका भाई वेट कर रहा होगा, मेरी बहन कहाँ है, उसको उसकी बहन दिख नहीं रही। ये तो सिर्फ एक मौमिता सामने आई है, ऐसी कई जो घटनाएं हैं जो दर्ज ही नहीं हुई है, ऐसी हमारी कितनी बहनाएं। श्रद्धांजलि बहने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे देशों। श्रद्धांजलि बहने से क्या होगा? हमने जो अपने भारत की बेटी खोई है, क्या वापस आएगी वो? अरे जिन पे गुजरती है ना, जिन परिवारों को, उनको पूछो तुम। आज रक्षाबंधन का दिन है और उनकी बेटी घर नहीं लौटी है, क्या गुजर रही होगी उस माँ बाप पे? आप सोचो ज़रा, क्या गुजर रही होगी उस भाई पे जो आज राखी बांधने के लिए अपनी बहन को देखने के लिए तरस रहा है। उनसे पूछो उन्होंने क्या गवाया है। दिल्ली की निर्भया हो या कोपर्डी की श्रद्धा, हर जान तो बच्ची की ही चली जा रही है। मरना तो टुकड़ों में ही तय है। पहले ज़माने में तो पेट में टुकड़े कर करके मारते थे। आप सभी को याद है, गर्भलिंग चाचनी होती थी पहले, तो टुकड़े टुकड़े करके मारते थे, इंजेक्शन देके, दवाइयाँ खा के पेट में बेटी अगर डिटेक्ट हो तो। अभी वही हाल है, अभी भी वही हाल है, सिर्फ बेटी अभी बाहर आके टुकड़े टुकड़े में करके मारा जाता है। फर्क इतना ही हो रहा है, मतलब बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही। अपाहिज कर रहे हैं सरकार, महिलाओं को फोकट में पैसा देके अपाहिज कर रही है। उसको स्वावलंबी नहीं, उसको परावलंबी चाहिए, परावलंबी बना रही, उसको आत्मनिर्भर बनाने के बाद आलसी कर रही है सरकार। क्या गुनाह कर रही है सरकार? आप देखो जरा। सरकार, आपको मेरी, मोदी सरकार को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारी बेटी जिंदा चाहिए। बेटियां नहीं होगी, सोचो, इतना संदेश देते हैं, इतने बेटियों के लिए योजना बनाई है सरकार ने, बेटियां नहीं बचेंगी तो क्या होगा? अरे आज के दिन बेटियां नहीं बची थी, आपको राखी कौन बांधेगा? भाई दूज के लिए, भाई दूज आप किसके साथ मनाओगे? तुम्हें संवारने के लिए सहेली नहीं रहेगी, माँ नहीं रहेगी, तो तुम किसके आंचल में छुप के रोओगे? अरे नानी नहीं बची तो किससे लोरियां सुनोगे? जरा गौर कीजिए मेरी ये बातों पर। मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि आप नारियों को इतने सहज में ना लो। ये नारियां तुम्हें अब वो अपने काम पे उतर आ जाए ना, तो ये नारियां तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ये आपके 1500 रुपये के लिए या आपके 1 रुपये के लिए भी अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखेगी, क्योंकि वो खुद कमाना जानती है और अपने बच्चों का पेट भरना वो जानती है। पैदा होते हैं इतने पैसे, मतलब कि योजनाएं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, जो लड़कियों के लिए इतना आज मैं भावनिक क्यों हो रही हूँ? मेरी भी एक लड़की है, आज ऐसी स्थिति हो रही है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ। अरे वो तो सिर्फ 3rd में है, 3री कक्षा में है, लेकिन आज पता नहीं रास्ते में उसके साथ क्या होगा। वो घर भी सवेरे, बेटियाँ, हमारे भारत की बेटियाँ सवेरे स्कूल जा रही है तो वो शाम को घर भी आएगी नहीं। ये भी माँ बाप को बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे बेटियाँ पढ़ाए कि नहीं? मुझे तो लग रहा है, आप सभी मुझे कमेंट करके बताओ, बेटियाँ पढ़ाना जरूरी है या बेटियाँ बचाना जरूरी है? मुझे आप ये वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताओ। आप आपकी बेटी को बचाना चाहते हैं, उसको जिंदा देखना चाहते हैं, या उसको आप पढ़ाना चाहते हो? ये बात सरकार मुझे क्लियर कर दीजिए। अब लड़कियों को
जब तक नो ड्यूटी, जब तक उसको सेफ्टी नहीं मिले, नो सेफ्टी नो ड्यूटी। बचेंगी नहीं तो ड्यूटी करके क्या कर। आज सरकार ने इतनी योजना बनाई है। हम आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है, आप सभी जानते हैं कि बेटियों के लिए कितनी कितनी योजनाएं सरकार बना रहा है। लाड़की बहन, लाड़की लेक, लाडली मेरी लाडली, लाड़की बहन, लाड़की भाई, कुछ भी योजनाएं बेटियों के लिए बनाई है। तो बेटियां पैदा होते ही उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि आप महाराष्ट्र में हालांकि 2-3 अप्रैल से जो योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री माझी लाड़की लेक योजना सरकार ने लाई है। जन्म होते ही आप उसको 5-6 हज़ार दोगे, स्कूल में जाने लगेंगी उसको 5-6 हज़ार दोगे, वो 7वीं में जाएंगी तो कुछ देंगे, वो 10वीं में जाएंगी तो कुछ देंगे। अरे वो बचेंगी नहीं उसकी शादी के लिए। हाँ, ये हुआ 50% अमाउंट, और जो बचा है 50% अमाउंट वो उसकी शादी पे दिया जाएगा। अरे बेटी बचेगी तो शादी करेगी, तो घर बसाएगी, तो जॉब करेगी, तो समाज की सेवा कर पाएगी। जब वो बच ही नहीं रही है, कली ऐसी छूर उसके टुकड़े टुकड़े कली के फेंक दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके, तो क्या करेंगे? आपके योजनाओं का आचार डालेंगे क्या सरकार है आपने? हमको कोई योजना चाहिए नहीं सरकार, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारी बेटी जिंदा चाहिए। मुझे तो लग रहा है जो 50% अमाउंट आप स्कूल में देते हो ना, उसके बाद जो शादी के लिए 50% अमाउंट है ना, आप तो उसको अंतिम संस्कार के लिए कर दो। मेरी तो सरकार को यही ग्वाही है कि आप बेटी को बेटी की जो बेटी बच ही नहीं रही है, तो माँ बाप क्या करेंगे? खुद के पास तो बहुत गरीबी रहती है माँ बाप की, तो जो 50% अमाउंट है ना, आप ऐसा ऐलान कर दो कि बेटी के अंतिम संस्कार के लिए उसके दवाखाने की इलाज कर दे, उसके टुकड़े टुकड़े जो जमा करने में उसको वो अमाउंट आप दे दीजिए। अजब योजना बना रही है सबका। जब बचेंगी नहीं बेटी, आप पढ़ेंगी कैसे? नारी शक्ति को इतना हल्के में ना लो मुझे। अरे जितने भी नारी को नोच नोच के खाया है ना ये इंसानी जानवरों ने, तो कीड़े पड़ेंगे उसके मुंह में। डर लगता है कि पुराना जमाना फिर ना दोहराए मोदी सरकार। पुराना जमाना फिर ना दोहराए। लोग तब बेटियां पैदा होते ही मार देते थे, या फिर पेट में ही बेटियों को मार देते थे। फिर वो लोग ये बेटियों की बड़े होके ऐसी हालत होने वाली है, तो आगे चल के लोग वही ज़माना फिर ना दोहराए। तो ये जब ऐसा करेंगे ना लोग, तो पूरा इसलिए पूरी सरकार जिम्मेदार होगी। मैं तो ये वीडियो के माध्यम से सभी मेरे भारतवासियों को, मेरी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि भले ही आप बेटी को शिक्षा कम दो, पर संस्कार जरूर दो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, बहुत जो प्रेमी युगलों की घटनाएं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लड़कियां भी जिम्मेदार है। तो भले शिक्षा उसको कम दो, लेकिन उनको संस्कार अच्छे ज़रूर दो। ये जो घटना है, तो इससे आपकी लड़कियां बच पाएंगी। देखो, आज की वीडियो से मुझे सरकार को यही बात बतानी थी, और उसको सरकार को मेरी एक ही विनती है कि आप नारी को हल्के में लाग लो। ये फूल नहीं, ये चिंगारी है। फूल नहीं, ये चिंगारी है। ये जो हमारी भारत की नारी है, हमारी भारत की नारी है। आप हल्के में ना लो सरकार। मेरी आपको, मैं भी एक माँ हूँ, हमारी भी भारत में अनेक माएँ हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं कि हम सब सरकार को हाथ जोड़ के दुहाई देते हैं, मांग करते हैं, भीख मांगते हैं आपसे कि हमें हमारी बेटी दो। हाँ, क्या आप हमारी जितनी भी बेटियां हमने गंवाई है, क्या वो वापस कर पाओगे? क्या आगे भी हमारी बेटी स्कूल में जा सकती है सरकार? क्या आगे भी हम हमारी बेटियों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं? माँ बाप सरकार, हमें हमारी बेटी जिंदा चाहिए। आपकी हमें कोई योजना नहीं चाहिए, आपकी हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस आगे चलकर किसी माँ बाप के आँख में आपके गलत कानूनी तरीकों से किसी माँ बाप के आंसू, कोई माँ बाप खून के आंसू ना रोए,
कोई भी माँ बाप खून के आंसू ना रोए। यही आपको सभी भारतवासियों से विनती है कि ये जो जानवरी इंसानी औलाद इंसानी जानवर कुत्ते हैं, भगवान ने तो इंसान ही पैदा किए लेकिन ये तो जानवर बन गए हैं। इन जानवरों को आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इनको सब लाइव कराओ, आप ऐसा करो, इनको ऐसे बद से बदतर शिक्षा दो कि आगे चलकर कोई भी बेटी इस तरह से ना मरे। हमारी बेटी को हम पढ़ाना नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारी बेटी बची नहीं तो पढ़ेगी कैसे। हमको कोई योजना नहीं चाहिए, हमको कोई फोकट का पैसा नहीं चाहिए, बस हमको हमारी बेटी जिंदा चाहिए, बस हमको हमारी बेटी जिंदा चाहिए। सरकार, मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी भी अपनी एक बेटी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोदी सरकार तक ये वीडियो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाडली बहन।